हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास। एंड दिस इज द 52nd लेक्चर ऑन द सब्जेक्ट बिजनेस स्टडीज। एंड हम इस टाइम पढ़ रहे हैं हमारा चैप्टर कंज्यूमर प्रोटेक्शन। एक लेक्चर मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूं इस चैप्टर पर। दिस इज माय सेकेंड लेक्चर, ये मेरा दूसरा लेक्चर है इस टॉपिक पे, कंज्यूमर प्रोटेक्शन पे। तो चलिए जल्दी से मैं शॉर्ट में एक बार आपको बता देती हूँ कि लास्ट लेक्चर में हमने कौन कौन से टॉपिक डिस्कस किए थे। तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको डिटेल में समझाया था कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्या होता है और क्यों जरूरत आई। व्हाट वाज द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस एक्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, इसकी जरूरत क्या थी, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों मतलब व्हाट इज द इंपॉर्टेंस, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ दिस कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, ये सब हमने समझा। फिर उसके बाद मैंने आपको कुछ मेन फीचर्स बताए, 3 मेन फीचर्स थे इस एक्ट के, वो हमने डिटेल में समझा। और उसके बाद ये जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 है, इसके तहत कंज्यूमर को कुछ राइट्स दिए गए हैं, ठीक है। तो वो राइट्स मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताए थे और आज हम उन्हीं राइट्स को डिटेल में समझेंगे, राइट्स को समझेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझेंगे आज के लेक्चर में, ठीक है। तो चलिए फिर आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के तहत कंज्यूमर को 8 राइट्स दिए गए हैं, 8 अधिकार दिए गए हैं कंज्यूमर को। कौन कौन से? राइट टू सेफ्टी, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, राइट टू सीक रिड्रेसल, राइट टू चूज, राइट टू बी हियर्ड, ठीक है। ये 6 राइट है और जो 7th और 8th ये एड ऑन किए गए हैं। अब एक बात बता दे रही हूँ, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पहले क्या था, 1986 था। पहले था कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, फिर उसके बाद उसमें अमेंडमेंट किया गया, मॉडिफिकेशन किया गया और उसके बाद मॉडिफिकेशन के बाद हो गया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, ठीक है। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत कंज्यूमर को 6 राइट्स दिए गए थे। फिर से बोल रही हूँ, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत कंज्यूमर को 6 अधिकार दिए गए थे, ठीक है। पर जब मॉडिफिकेशन हुआ, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 आया, तो इसमें 2 राइट्स और ऐड ऑन किए गए हैं, तो वही है ये 7th और 8th राइट, ठीक है। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको 6 राइट्स बताए थे, तो वो थे अकॉर्डिंग टू कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। लेकिन अब आपको जो है ना 2019 ही पढ़ना है। तो 2019 के अकॉर्डिंग देयर आर 8 राइट्स टू कंज्यूमर, कंज्यूमर को 8 अधिकार दिए गए हैं, ठीक है। तो ये कौन कौन से राइट है, इनमें क्या राइट्स मिले हुए हैं, क्या अधिकार कंज्यूमर को दिए गए हैं, ये अब हम डिटेल में समझेंगे। तो चलिए सबसे पहला राइट क्या है, राइट टू सेफ्टी। सबसे पहला राइट क्या दिया गया है, राइट टू सेफ्टी। तो राइट टू सेफ्टी के तहत कंज्यूमर को ये राइट है टू बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट द गुड्स एंड सर्विसेज। कंज्यूमर को ये अधिकार है कि वो जो भी गुड्स या सर्विसेज जो भी मार्केटर से खरीद रहा है, उससे वो क्या रहे, प्रोटेक्टेड रहे, वो उसकी लाइफ को, उसकी जो प्रॉपर्टी है, उसकी जो हेल्थ है, उसके लिए डेंजरस ना हो, ठीक है। ये कंज्यूमर का राइट है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है टू हैव सिक्योर एंड सेफ लाइफ, यानी कंज्यूमर की लाइफ सिक्योर रहे, सेफ रहे, इसके लिए बहुत जरूरी है कि जो भी गुड्स, जो भी सर्विसेज वो मार्केट से खरीद के ला रहा है, यूज कर रहा है, वो उसके लाइफ के लिए थ्रेटनिंग ना हो, ठीक है, डेंजरस ना हो। जैसे एग्जाम्पल के लिए जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज होते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज होते हैं, अगर मार्केटर या जो सेलर है, अगर उसने इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज में जो प्रोडक्ट यूज किए हैं, जो रॉ मटेरियल यूज किया है, अगर वो सब स्टैंडर्ड है, ठीक है, अच्छी क्वालिटी का नहीं यूज किया है, ठीक है, सेफ्टी नॉर्म्स को फॉलो नहीं किए हैं, तो क्या है, वो बायर के लिए डेंजरस हो सकते हैं ना। इसमें जैसे अगर आयरन की हम बात करें, जो प्रेस है या जो गीजर है, हीटर है, ठीक है, या कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, अगर वो सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट से बने हैं, अगर वो नॉर्म को नहीं फुलफिल करते हैं, तो उनको जब घर पे लाके इन प्रोडक्ट को यूज किया जाए, तो ये डेंजरस हो सकते हैं कंज्यूमर के लिए, उसकी लाइफ के लिए, उसके घर के लोगों के लिए डेंजरस हो सकते हैं, उसकी प्रॉपर्टी के लिए डेंजरस हो सकते हैं। बहुत बार न्यूज़पेपर में मतलब खबरें निकलती हैं कि हीटर ब्लास्ट कर गया या गीजर में आग लग गई, ठीक है। तो ये क्या है, सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट से बने हैं। तो ये जो पहला राइट है, राइट टू सेफ्टी, इसके तहत जो है कंज्यूमर के पास राइट है कि वो प्रोटेक्टेड रहे, सेफ रहे अगेंस्ट द गुड्स एंड सर्विसेज, जो भी वो मार्केट से खरीद के ला रहा है, सर्विसेज अवेल कर रहा है, ठीक है। और कंज्यूमर जो है एजुकेटेड भी होना चाहिए। कंज्यूमर जो है एजुकेटेड होना चाहिए कि वो स्टैंडर्ड प्रोडक्ट ही खरीदे। जैसे मैंने एग्जांपल इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट का लिया है, तो मैं बताऊं कि इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट कंज्यूमर को ऐसे खरीदने चाहिए जिन पे आईएसआई मार्क हो,
इसीलिए टीवी में भी ऐड आता है ना आईएसआई मार्क वाले प्रोडक्ट। तो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जो है आईएसआई मार्क वाले ही लेने चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है, एक एश्योरेंस होती है कि प्रोडक्ट क्या है, क्वालिटी प्रोडक्ट है, जो भी क्वालिटी स्टैंडर्ड है उनको फुलफिल करता है प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये थोड़ा सा कंज्यूमर को भी अवेयर रहना चाहिए। तो ये सबसे पहला राइट है। दूसरा राइट क्या है, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड। ठीक है, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड यानी इन्फॉर्म होने का राइट। यानी कंज्यूमर के पास ये राइट है कि उसे कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिले अबाउट द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के बारे में सारी इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए कंज्यूमर को। ठीक है, जब वो कंज्यूमर उस प्रोडक्ट को बाय करे। जैसे अगर कोई खाने का प्रोडक्ट है तो उसके इंग्रेडिएंट क्या क्या है, उसके अंदर क्या क्या चीजें मिलाई गई हैं, किस तारीख को बना है, डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग क्या है, उसकी एमआरपी क्या है, उसके अंदर कितना क्वांटिटी प्रोडक्ट है। ठीक है, और उसको यूज कैसे करेंगे। बहुत सारे प्रोडक्ट पे लिखा रहता है ना डायरेक्शन टू यूज, यानी उस प्रोडक्ट को जब हम घर पे यूज करेंगे तो कैसे यूज करेंगे। ठीक है, तो इसके तहत ये जो राइट है, इसके तहत जो है कंज्यूमर को सारी इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए। और इसीलिए जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो देखा है अपने प्रोडक्ट पे लेबल्स लगाते हैं। लेबल होती है ना, लेबलिंग होती है, प्रोडक्ट की पैकेजिंग जो होती है उस पे लेबल्स लगे रहते हैं जिसमें सारी इस टाइप की डिटेल रहती है। तो ये डिटेल ये जो प्रोड्यूसर होता है इसको डिटेल देनी होती है अंडर लीगल ऑब्लिगेशन। ये लॉ है, इसके तहत हर प्रोड्यूसर को ये इन्फॉर्मेशन देनी ही होगी कि इसके इंग्रेडिएंट क्या है, डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग क्या है, एक्सपायरी कब है, इसकी में क्वांटिटी क्या है, कैसे यूज करना है। तो ये लीगल ऑब्लिगेशन है प्रोड्यूसर पे कि उसे ये सब इन्फॉर्मेशन देनी ही होगी। ठीक है, इससे एक तो ये भी पता चलेगा प्रोडक्ट एक्सपायर कब कर रहा है। ठीक है, तो ये इससे कंज्यूमर सेफ रहेगा, ऐसा ना हो कि एक्सपायर्ड प्रोडक्ट यूज कर रहा हो। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट राइट है जो कंज्यूमर को मिला है कि राइट टू बी इन्फॉर्म, प्रोडक्ट के बारे में सारी इंफॉर्मेशन होना चाहिए। कोई नॉन वेजिटेरियन प्रोडक्ट तो उसमें नहीं मिला हुआ है, वेजिटेरियन है कि नॉन वेजिटेरियन है, सारी चीजें इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट जो राइट है दैट इज राइट टू चूज। नेक्स्ट क्या है, राइट टू चूज। तो इसके तहत कंज्यूमर के पास ये राइट है, ये अधिकार है कि वो चूज कर सकता है फ्रॉम अ वैरायटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, जो प्रोड्यूसर जो है वो ऑफर करे वैरायटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एट कॉम्पिटिटिव प्राइस। और ये कंज्यूमर जो है उसके पास ये पूरा अधिकार है कि वो चूज कर सकता है। कंज्यूमर के ऊपर कोई कंपल्शन नहीं है, जो कंज्यूमर है उसके ऊपर कोई कंपल्शन नहीं है, उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं होना चाहिए कि उसे सामान खरीदना ही है। ठीक है, उसके पास पूरा राइट है कि वो चूज कर सकता है डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज जो अवेलेबल हैं उनमें से जिस प्रोडक्ट को उसे यूज करना है वो उसे चूज कर सकता है। जो सेलर है वो ऑफर करे वाइड वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट, जो बहुत डिफरेंट वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट ऑफर करे, डिफरेंट क्वालिटी के हों, डिफरेंट ब्रांड के हों, डिफरेंट प्राइस के और साइज के हों। और कंज्यूमर के पास ये पूरा राइट है कि वो उनमें से चूज कर सकता है। ठीक है, और जो सेलर है, जो प्रोड्यूसर है, वो फोर्स नहीं कर सकता है किसी पर्टिकुलर ब्रांड के प्रोडक्ट के लिए या किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए वो फोर्स नहीं कर सकता है। ठीक है, तो ये कंज्यूमर का राइट है कि कंज्यूमर प्रोडक्ट को चूज करे। ठीक, चौथा जो राइट कंज्यूमर को दिया गया है दैट इज राइट टू बी हियर्ड, यानी कंज्यूमर को सुना जाए। अगर कंज्यूमर ने कोई कंप्लेन फाइल की है, ठीक है, कंज्यूमर हैज अ राइट टू फाइल अ कंप्लेन। कंज्यूमर के पास पूरा अधिकार है कि अगर वो किसी गुड्स या सर्विसेज से डिससेटिस्फाइड है, ठीक है, अगर उसके साथ कोई चीटिंग हुई है, वो किसी गुड्स या सर्विसेज से डिससेटिस्फाइड है, तो उसके पास पूरा राइट है कि वो कंप्लेन फाइल कर सकता है और उसकी कंप्लेन को सुना जाए, टू बी हियर्ड, सुना जाए। तो ये कंज्यूमर का राइट है। और इसीलिए बहुत सारी फर्म ने अपना खुद का कस्टमर केयर, खुद का कंज्यूमर सर्विस सेल इस्टेब्लिश किया है, जिसके तहत कंज्यूमर की जो भी ग्रीवियंसेस हैं, जो भी कंप्लेंट्स हैं, उनको सुना जाए। क्यों क्यों सुना जाए, बताइए क्यों सुना जाए। इसलिए सुना जाए क्योंकि इसका जवाब मैं पिछले लेक्चर में बता चुकी हूँ, बिकॉज कंज्यूमर इज किंग। क्योंकि कंज्यूमर आज के टाइम में किंग है। सही बात है, अगर कंज्यूमर खुश है तो वो बार बार उस ब्रांड, उस कंपनी के प्रोडक्ट खरीदेगा। बट इफ द कस्टमर इज डिससेटिस्फाइड, अगर कंज्यूमर डिससेटिस्फाइड है तो वो नहीं खरीदेगा। तो इसलिए कंज्यूमर की अगर कोई भी प्रॉब्लम है, कोई कंप्लेन है, कोई डिससेटिस्फैक्शन है, दैट शुड बी हियर्ड, वो सुनी जाए। ठीक है, और इसीलिए, और ये बात कंपनीज भी जानती हैं, ये बात कंपनीज भी जानते हैं, इसीलिए कंपनीज में कस्टमर केयर का भी एक प्रोविजन रहता है। इन कस्टमर केयर का क्या काम होता है कि कंज्यूमर की जो भी प्रॉब्लम है, जो भी ग्रीवियंसेस है, उनको सुने और उनको सॉल्व करे। ठीक है, इवन प्रॉपर आपको एक कस्टमर कंप्लेन नंबर, एक टोकन नंबर भी दिया जाता है अगर आप किसी कस्टमर केयर पे कंप्लेन करते हैं प्रोडक्ट के लिए। ठीक है, तो आप कंपनीज भी बहुत ध्यान रखती हैं। तो ये चौथा राइट है कंज्यूमर का।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं बताना चाहती हूँ कि दिस इज द लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट, ये वो लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हैं जो मैं आज की तारीख यानी अप्रैल 2022 तक अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। अगर ये वीडियो आप कुछ महीने बाद देख रहे हैं, कुछ साल बाद देख रहे हैं, तो होपफुली इसमें काफी न्यू सब्जेक्ट मैं ऐड कर चुकी होंगी। ये अभी तक का है, अप्रैल 2022 का। ठीक है, मैं आपके लिए 400 से भी ज्यादा वीडियो लेक्चर्स अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ, तो जरूर इनका फायदा उठाइएगा। ठीक है, इन सबकी सेपरेट प्लेलिस्ट है मेरे चैनल पे, तो जरूर इसका फायदा उठाइए, खुद भी पढ़िए और फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करिएगा। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो आपको पता है क्या करना है, क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है, और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिएगा। और नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस करना बहुत जरूरी होता है, तभी आपको नोटिफिकेशन मिल पाएगी ऑफ माई अपकमिंग वीडियोज। राइट, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे पांचवा राइट, जो पांचवा अधिकार मिला है कंज्यूमर को, दैट इज राइट टू सीक रिड्रेसल। यानी अगर कंज्यूमर की कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी कंप्लेन किया है, देन उसका निवारण, रिड्रेसल मतलब होता है निवारण, यानी उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिलना चाहिए, वो प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए। ठीक है, निवारण होना चाहिए उसकी प्रॉब्लम का, उसे रिलीफ मिलना चाहिए। ठीक है, दैट इज द राइट टू सीक रिड्रेसल। तो इस राइट के तहत क्या है, कंज्यूमर हैज द राइट, कंज्यूमर को ये राइट है, ये अधिकार है टू गेट रिलीफ। कंज्यूमर को रिलीफ मिलना चाहिए इन केस गुड्स या सर्विसेज जो है उसकी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं है। जो भी गुड्स या सर्विसेज उसने खरीदी मार्केट से, वो अगर उसकी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं है और उसने कंप्लेन फाइल की है, देन ही हैज द राइट टू गेट रिलीफ, उसे रिलीफ मिलना चाहिए। ठीक है, उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होना चाहिए। राइट, तो इसी के लिए बहुत सारे प्रोविजन हैं जो कंपनी प्रोवाइड करती है। जैसे अगर कभी कभार प्रोडक्ट खराब निकले तो कंपनी क्या करती है, प्रोडक्ट को रिप्लेस कर देती है। ठीक है, या रिपेयर कर देती है। ठीक है, या जो डिफेक्टिव पार्ट है, रिपेयर करके जो डिफेक्टिव पार्ट है उस प्रोडक्ट का, वो रिपेयर करके, ठीक है, डिफेक्टिव पार्ट को रिपेयर कर देती है, या रिप्लेस कर देती है पूरे ही प्रोडक्ट को। या कंपनसेशन, अगर कोई डैमेज हो गया है कंज्यूमर के घर में, या कंज्यूमर को कोई इंजरी हो गई है, कोई लॉस हो गया उस प्रोडक्ट की वजह से, तो कंपनसेशन भी प्रोवाइड करती है। तो ये सब क्या है, ये सब रिलीफ है। कंज्यूमर की जो प्रॉब्लम है, कंज्यूमर के जो ग्रीवियंसेस हैं, उनका निवारण, उनको सॉल्व इस तरीके से किया जा सकता है। ठीक है, तो ये क्या है, ये कंज्यूमर का राइट है, ये कंज्यूमर का अधिकार है कि कंज्यूमर को रिलीफ मिलना चाहिए, कंज्यूमर की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलना चाहिए। तो यही है राइट टू सीक रेड्रेसल, दिस इज द फिफ्थ राइट। अगला राइट क्या है, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन के तहत कंज्यूमर को ये पूरा राइट है, पूरा अधिकार है टू एक्वायर नॉलेज एंड स्किल, टू बी एन इन्फॉर्म कंज्यूमर। कंज्यूमर के पास ये पूरा अधिकार है कि वो एक जागरूक, एक नॉलेजेबल, एक कह लो इन्फॉर्म्ड कंज्यूमर बने। ठीक है, कंज्यूमर के पास ये पूरा अधिकार है कि वो नॉलेज एक्वायर करे, उस प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज एक्वायर करे, स्किल एक्वायर करे और एक इन्फॉर्म्ड कंज्यूमर बने। ठीक है, कोई भी सामान खरीदने से पहले उसी वैरायटी के 10 सामानों की इंक्वायरी करे, अच्छे से सामान के बारे में समझे, ये कंज्यूमर को पूरा राइट है। ठीक है, और इसीलिए गवर्नमेंट की तरफ से भी, आप जानते होंगे, गवर्नमेंट की तरफ से एक कैंपेन चलाया गया है, कौन सा, जागो ग्राहक जागो, ये कैंपेन चलाया गया है ना। इसके तहत गवर्नमेंट भी चाहती है कि कंज्यूमर क्या बने, एजुकेटेड बने। ठीक है, अवेयर बने, ताकि कंज्यूमर के साथ फ्रॉड ही ना हो। कंज्यूमर अगर अवेयर रहेगा तो कंज्यूमर के साथ फ्रॉड नहीं होगा। तो कंज्यूमर मस्ट नो इट्स राइट, कंज्यूमर जो है उसको अपने अधिकार पता होने चाहिए, कंज्यूमर को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पता होनी चाहिए, कंज्यूमर को रेड्रेसल पता होना चाहिए, रिलीफ पता होना चाहिए कि अगर कंज्यूमर के साथ फ्रॉड हुआ तो उसके साथ जो फ्रॉड हुआ उसका सोल्यूशन कहाँ मिलेगा। ठीक है, और क्या सॉल्यूशन मिल सकता है, ये सारी बातें कंज्यूमर को पता होनी चाहिए। तो कंज्यूमर शुड बी एजुकेटेड, वो एजुकेटेड होना चाहिए, अवेयर होना चाहिए, नॉलेजेबल होना चाहिए, इन्फॉर्म्ड होना चाहिए। तो यही छठा राइट है कंज्यूमर का, कि कंज्यूमर हैज अ राइट टू बी एजुकेटेड। कंज्यूमर को पूरा अधिकार है कि वो एजुकेटेड बने, इन्फॉर्म्ड बने, ठीक है, नॉलेजेबल बने। राइट, तो ये हो गया छठा राइट। अब मैंने बताया था ना, ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, ये जो सीपीए मतलब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में दो राइट्स और ऐड किए गए हैं, सेवेंथ एंड एट्थ। तो अब हम वही पढ़ने जा रहे हैं। तो सेवेंथ राइट क्या है, राइट टू सेटिस्फैक्शन ऑफ बेसिक नीड्स। ये क्या है, राइट टू सेटिस्फैक्शन ऑफ बेसिक नीड। तो इसका क्या मतलब है कि कंज्यूमर को ये पूरा अधिकार है टू हैव एक्सेस टू बेसिक नीड। देखिए, जिंदगी जीने के लिए कुछ बेसिक चीजें तो रिक्वायर्ड है ही। देखिए, एक होती है नीड और एक होती है लग्जरी।
एक होती है बेसिक नीड, यानी वो तो चाहिए ही चाहिए, और एक होती है लग्जरी उसके ऊपर, ठीक है। तो ये जो राइट है, इसके तहत क्या कहा जा रहा है कि कंज्यूमर को ये पूरा राइट है टू हैव एक्सेस टू द बेसिक नीड। जो बेसिक और एसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज हैं वो तो कंज्यूमर को मिलने ही चाहिए, जैसे सफिशिएंट फूड, ठीक है, एडिक्वेट फूड ताकि वो सरवाइव कर सके, क्लोथिंग चाहिए, शेल्टर चाहिए, हेल्थ केयर चाहिए, एजुकेशन चाहिए, पब्लिक यूटिलिटी चाहिए, एंड वाटर एंड सैनिटेशन। तो ये क्या है, बेसिक नीड्स है। तो कंज्यूमर की ये जो बेसिक नीड्स है दैट शुड बी सेटिस्फाइड, वो सेटिस्फाइड होनी चाहिए। ये कंज्यूमर का अधिकार है। अगर ये चीजें नहीं मिल रही हैं तो वो इसके लिए बात कर सकता है, ठीक है, अप्रोप्रिएट फोरम में। ठीक है, तो दिस इज द सेवेंथ राइट। और आखिरी राइट क्या है, राइट टू हेल्दी इन्वायरमेंट। कंज्यूमर का राइट है, कंज्यूमर का ये अधिकार है टू लिव एंड वर्क इन अ हेल्दी इन्वायरमेंट, कि वो रहे, लिव यानी रहे और काम करे एक हेल्दी इन्वायरमेंट में। हेल्दी एंड नॉन थ्रेटनिंग इन्वायरमेंट, यानी नॉन थ्रेटनिंग इन्वायरमेंट यानी ऐसा नहीं हो जहां पे डेंजर हो, ठीक है, उसकी वेल बींग को डेंजर हो, उसकी लाइफ को थ्रेटनिंग हो, ठीक है, ऐसा इन्वायरमेंट नहीं, एक सेफ सिक्योर हेल्दी इन्वायरमेंट में रहने का उसको अधिकार है, उसको काम करने का अधिकार है ऐसी जगह पे, ठीक है। तो दिस इज द एट्थ राइट। तो ये 8 राइट है, ठीक है। तो इस तरीके से कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के तहत कंज्यूमर को ये 8 राइट्स दिए गए हैं, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब राइट्स की बात हो गई। राइट मतलब अधिकार, राइट मतलब क्या है, अधिकार। तो अधिकार तो पूरे दे दिए गए, ठीक है, बट आपकी कुछ जिम्मेदारी भी तो है, कंज्यूमर की कुछ जिम्मेदारी भी तो है। एक्चुअली ये जो राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, इनको कहा जाता है सिक्के के दो पहलू हैं। अगर कुछ राइट्स दिए गए हैं, कुछ अधिकार दिए गए हैं, तो उसके साथ कुछ जिम्मेदारी भी दी जा रही है कंज्यूमर को। कंज्यूमर की जिम्मेदारी है क्या, ये जो अभी मैं पॉइंट आपको बताने वाली हूँ। तो राइट्स के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी चलती है। तो जो कंज्यूमर है उसकी कुछ जिम्मेदारी भी है जब भी वो सामान परचेज करे, ठीक है, जब भी वो कोई गुड्स या सर्विसेज कंज्यूम करे, तो कंज्यूमर की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसे भी कंज्यूमर को ध्यान में रखना है। तो वही ये 10 पॉइंट है जिसको मैं जल्दी से अब आपको बता दूंगी। सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी कंज्यूमर की क्या है कि कंज्यूमर शुड हैव नॉलेज अबाउट द मार्केट। कंज्यूमर को मार्केट के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। कंज्यूमर शुड बी अवेयर अबाउट द गुड्स एंड सर्विसेज। कंज्यूमर क्या होना चाहिए, नॉलेजेबल होना चाहिए, अवेयर होना चाहिए, इन्फॉर्म्ड होना चाहिए अबाउट द मार्केट, ठीक है। और जो सामान खरीदे समझदारी के साथ, वाइजली वो मार्केट से सामान खरीदे। तो ये कंज्यूमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। तो दिस इज द फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। सेकंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि कंज्यूमर मस्ट बी क्वालिटी कॉन्शियस। जो कंज्यूमर है वो क्वालिटी कॉन्शियस होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि कंज्यूमर हमेशा स्टैंडर्डाइज क्वालिटी प्रोडक्ट खरीदे जिसमें क्वालिटी एश्योरेंस मिल रही हो, ठीक है। इसीलिए बहुत सारे गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारे क्वालिटी मार्क्स हैं, वो प्रोवाइड किए जाते हैं कि अगर वो मार्क उन प्रोडक्ट पे है यानी वो प्रोडक्ट क्वालिटेटिव प्रोडक्ट, मतलब क्वालिटी वाइज अच्छा प्रोडक्ट है। जैसे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट पे क्या होता है, आईएसआई मार्क होता है। गोल्ड ज्वेलरीज पे क्या होता है, हॉल मार्क होता है, ठीक है। और जो अगर कोई प्रोडक्ट इन्वायरमेंट फ्रेंडली है तो उस पे इको मार्क होता है, ठीक है। और जो वूल के लिए, जो वूल होते हैं, ऊन होते हैं, उनके लिए उन पे कौन सा मार्क होता है, वुल मार्क होता है, कुछ ऐसे करके ऐसे मार्क होता है, वो वुल मार्क होता है, ठीक है। तो ये क्या है, कुछ सेफ्टी सिंबल्स हैं। तो अगर ये सिंबल्स प्रोडक्ट पे है यानी वो प्रोडक्ट मतलब क्वालिटी वाइज अच्छा है। तो ये कंज्यूमर देखेगा ना, कंज्यूमर जब सामान खरीदेगा, जब गोल्ड हम खरीदे तो हॉलमार्क देखे, हॉलमार्क से पता चलता है कि गोल्ड गोल्ड जो है प्योर है। तो कंज्यूमर को क्वालिटी कॉन्शियस होना है। तो ये कंज्यूमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसमें गवर्नमेंट हेल्प करने नहीं आएगी। गवर्नमेंट ने गाइडलाइन दी है, गवर्नमेंट अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है, बट इसके लिए कंज्यूमर को भी रिस्पॉन्सिबल होना होगा। तो ये कुछ कंज्यूमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तीसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, यूज द प्रोडक्ट सेफली। कंज्यूमर जो है प्रोडक्ट को यूज करने से पहले सीख ले कि उस प्रोडक्ट से या उस सर्विस से रिलेटेड क्या क्या रिस्क है। मैन्युफैक्चरर ने कुछ इंस्ट्रक्शन दिए होंगे प्रोडक्ट पे, ठीक है, तो उसको पढ़ ले, समझ ले और प्रोडक्ट को सेफली यूज करे, ठीक है। नहीं तो फिर कोई प्रॉब्लम होगी तो फिर कंज्यूमर कंप्लेन करेगा। ये कंज्यूमर की जिम्मेदारी है कि प्रोडक्ट को सेफली यूज करें। चौथी जो कंज्यूमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ये है कि कंज्यूमर मस्ट रेफर द लेबल केयरफुली। जो प्रोडक्ट होता है जब उसको कंज्यूमर खरीदे तो कंज्यूमर जो है उस पर जो लेबलिंग की हुई है, जो लेबल्स है उसको केयरफुली पढ़े कि प्राइस क्या है, वजन क्या है, मैन्युफैक्चरिंग क्या है, एक्सपायरी क्या है, कैसे यूज करना है, ये सब उसको केयरफुली पढ़े और फिर उसके बाद प्रोडक्ट को यूज करें। तो ये कंज्यूमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नेक्स्ट जो कंज्यूमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ये है कि इंसिस्ट ऑन कैश मेमो।
यानी जब भी कोई सामान खरीदे तो कैश मेमो मांगे, जो सेलर है चाहे गुड्स का चाहे सर्विसेज का, उससे कैश मेमो मांगे, क्योंकि ये जो कैश मेमो होते हैं ना, ये प्रूफ होते हैं कि कंज्यूमर ने सामान खरीदा। ठीक है, एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ कंप्लेन, अगर भगवान ना करे अगर कुछ डिससेटिस्फाइड हुआ कंज्यूमर, उसे कंप्लेन करनी पड़ी, उसके साथ कुछ फ्रॉड हो गया, तो जब अगर कंप्लेन करेगा तो उसे प्रूफ देना होगा कि उसने सामान खरीदा, तो प्रूफ यही होता है कैश मेमो, तो इसलिए कैश मेमो जरूर मांगे। अगला जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कंज्यूमर की, कि कंज्यूमर मस्ट बी ऑनेस्ट, कंज्यूमर ईमानदार होना चाहिए इन हिज डीलिंग, जब भी वो सामान खरीदे तो वो ईमानदार रहे, वो केवल लीगल प्रोडक्ट, ठीक है, जो लीगल प्रोडक्ट्स हैं, जो लीगल सर्विसेज हैं, उन्हीं को खरीदे। ब्लैक मार्केटिंग, ब्लैक मार्केट के थ्रू सामान न खरीदे, होर्डिंग ना करे, ठीक है, तो कंज्यूमर भी ईमानदार रहे। कोई ऐसा भी ना हो कि कोई फ्रॉड कंप्लेन करे सेलर के अगेंस्ट, कंज्यूमर की गलती है पर उसने सेलर पे जबरदस्ती कंप्लेन कर दी, तो ये सब ना करे, कंज्यूमर भी ईमानदार रहे, तो ये भी कंज्यूमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगली जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है दैट इज कंज्यूमर मस्ट फाइल अ कंप्लेन, मतलब कंज्यूमर जो है वो अप्रोप्रिएट कंज्यूमर फोरम में कंप्लेन करे अगर वो डिससेटिस्फाइड है गुड्स या सर्विसेज से, अगर उसका प्रोडक्ट खराब निकल जाए, कोई डिफिशिएंसी हो, ठीक है, इस चीज को इग्नोर ना करे। बहुत बार क्या होता है, कंज्यूमर सोचते हैं कहाँ कंप्लेन करने जाएंगे, कैसे करेंगे, कुछ पता नहीं है तो रहने दो, छोड़ दो, तो ऐसा ना करे। कंज्यूमर मस्ट फाइल अ कंप्लेन इफ ही इज डिससेटिस्फाइड विद द सर्विसेज और गुड। ठीक है, अगला जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कंज्यूमर की, कंज्यूमर मस्ट फॉर्म अ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन, यानी जो कंज्यूमर है उन्हें कंज्यूमर सोसाइटी, कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करनी चाहिए, जिसके तहत वो एक दूसरे को, ठीक है, देखो सबको नॉलेज नहीं होती बट हम एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं, इसके तहत एक कंज्यूमर दूसरे कंज्यूमर को एजुकेट कर पाएगा। ठीक है, और जब हम ग्रुप में काम करते हैं तो वो काम और अच्छा हो पाता है। तो यही इस पॉइंट में कहा गया है कि कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करे, एक ग्रुप फॉर्म करे, जिसके तहत जो अनअवेयर कंज्यूमर है उनको अवेयर कराया जाए, उनको एजुकेट किया जाए। अगला जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज रिस्पेक्ट द इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट को सेव करें, रिस्पेक्ट करें, वेस्टेज कम करें, लिटरिंग कम करें, यानी इधर उधर कूड़ा ना फेंकें, पोल्यूशन में कंट्रीब्यूट ना करें, पोल्यूशन कम से कम करें, तो ये भी कंज्यूमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लास्ट जो कंज्यूमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है इज टू एसर्ट योरसेल्फ टू इंश्योर दैट टू गेट अ फेयर डील, यानी कंज्यूमर खुद कोशिश करे कि उसे फेयर डील मिले। ठीक है, तो दीज आर द 10 रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ कंज्यूमर, ये कंज्यूमर की 10 जिम्मेदारियां थी। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे, वैसे बहुत इजी पॉइंट थे सिंपली से। ठीक है, तो चलिए दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। एक बार चलिए शॉर्ट में रिवाइज कर लेते हैं आज हमने क्या पढ़ा। तो आज हमने कंज्यूमर राइट्स समझे। ठीक है, कंज्यूमर राइट्स एज पर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। तो देयर आर 8 राइट्स, 8 राइट दिए गए हैं। right to safety, right to be informed, right to choose, right to hear, right to be heard, right to seek redressal, right to be right to consumer education, right to safety of basic need and right to a healthy environment। वैसे इनके नाम से ही समझ में आ रहा है कि इसमें क्या राइट मिला है, क्या अधिकार मिला है कंज्यूमर को। और इसके साथ ही राइट के साथ आती है रिस्पॉन्सिबिलिटीज, तो कंज्यूमर की 10 रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, वो हमने पढ़ी। ठीक है, तो ये हमने आज के लेक्चर में पढ़ा है। आज का लेक्चर मैं यहीं पे वाइंड अप करती हूँ। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे जो 3 टियर रेड्रेसल सिस्टम है, वो हम डिटेल में अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे एंड नेशनल लेवल पे किस तरीके से कंज्यूमर अपनी जो कंप्लेन है वो फाइल कर सकता है, उसका रेड्रेसल कैसे होगा, तो वो सब हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे डिटेल में। तो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि हाउ वाज दिस लेक्चर, ये लेक्चर कैसा था, राइट। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।